मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीला होता है और वो एक शॉप पर न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि आज से तकरीबन 50 साल पहले कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप पर एक अनजान आदमी जिसे लेदरफेस कहा जाता है उसने हमला कर दिया था और उस इंसिडेंट में सिर्फ एक लड़की ही सर्वाइव कर पाती है जिसका नाम सैली होता है। लीला ये सब सुनकर शॉप ओनर से सैली के बारे में पूछती है और वो ओनर उसको बताता है कि सैली ने कई सालों तक लेदरफेस को ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिला और उसके बाद सैली ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करी। तभी शॉप पर लीला की बहन मेलेडी आ जाती है और उससे चलने के लिए बोलती है। ये दोनों जब शॉप से बाहर आते हैं तो इनके पास मेलेडी का फ्रेंड डांटे आता है और वो मेलेडी के साथ चलने के लिए मान जाता है। दरअसल बात ये होती है कि मेलेडी और डांटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और वो एक टाउन में उसके ऑक्शन के लिए जाना चाहते हैं ताकि उस टाउन में डेवलपमेंट हो सके और ये सब उस टाउन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी उस गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है और मेलेडी उसको देखकर कुछ कमेंट करती है जिस पर वो आदमी भी मेलेडी को रिप्लाई देता है और ये लोग उस टाउन के लिए वहां से निकल जाते हैं। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो इनको पुलिस शेरिफ रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं। दांते इनको बताता है कि ये एंटरप्रेन्योर्स हैं और इस टाउन में प्रॉपर्टी के ऑक्शन के लिए आए हुए हैं ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। पुलिस उनको इस टाउन के इंसिडेंट से वार्न करती है और साथ में उनको अपना कार्ड देती है ताकि कोई इमरजेंसी केस में वो लोग पुलिस को कांटेक्ट कर सके। ये लोग जब उस टाउन में पहुंचते हैं तो इनको गैस स्टेशन वाला आदमी मिलता है और इनको बताता है कि वही इनका कॉन्ट्रैक्टर है और ये लोग अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। मेलेडी और दांते तभी वहाँ पर एक झंडे को देखते हैं और गलत तरीके से लगने की वजह से दांते उसे सही करने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है लेकिन दांते का हाथ उस फ्लैग तक नहीं पहुंचता और वो वापस नीचे आ जाता है। तभी मेलेडी देखती है कि वो लोग जिस घर में हैं वो पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था और तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिसको देखकर ये दोनों काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको बताया गया होता है कि ये टाउन खाली है और यहाँ कोई भी नहीं रहता है। वो लेडी उन दोनों का अपने घर में बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उनको बताती है कि उसने गवर्नमेंट को इस ऑर्फनेज के बदले सारे पैसे दे दिए थे जिसकी वजह से ये घर अब उस लेडी की प्रॉपर्टी है। लेकिन मेलेडी के फ्रेंड डांटे को उस लेडी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आने पर वो उस लेडी से बिना कुछ बात किए उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर उस लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और तभी उस घर से एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और उस लेडी को जो कि उसकी मदर होती है अपनी गोद में उठा लेता है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी मदर को अर्जेंट हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और वो लोग उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वालों के साथ दांते की गर्लफ्रेंड जिसका नाम रूथ होता है वो भी जाती है ताकि वो उस ओल्ड लेडी की हेल्प कर सके और जाते वक्त वो आदमी मेलेडी और उसके साथियों को बहुत गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से उसकी मदर को हार्ट अटैक आया होता है। इन लोगों के वहां से जाने के बाद बहुत सारे लोग नीलामी के लिए आ जाते हैं और टाउन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उधर पुलिस वाले जब रास्ते में होते हैं तो वो ओल्ड लेडी मर जाती है और उसके मरने पर वो आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार ऑन ऑफ करने लगता है जिसको देखकर पीछे बैठा पुलिस ऑफिसर उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है और जब वो ऑफिसर अपनी गन निकालता है तो वो आदमी उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है और इसी वजह से गोली ड्राइवर को लग जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं और दांते की गर्लफ्रेंड जब साइड मिरर से देखती है तो वो आदमी अपनी ही मदर के फेस की स्किन को उतार कर खुद पहन लेता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आदमी ही लेदर फेस है। रूथ ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी कार के मिरर को तोड़कर बाहर निकलने लगती है लेकिन तभी लेदर फेस उसके पीछे आ जाता है और उसको बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। उधर मेलेडी को जब रूथ का मैसेज मिलता है कि वो ओल्ड लेडी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत घबरा जाती है और ऑक्शन को बीच में छोड़कर जाने लगती है और दांते से कहती है कि हमने एक ओल्ड लेडी को जान से मार दिया लेकिन दांते उसे समझाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था और इसी वजह से उसकी डेथ हुई और वैसे भी वो इलीगल प्रॉपर्टी पर रह रही थी क्योंकि वो ऑर्फनेज उसके नाम पर नहीं है। और ये लोग अपने रिकॉर्ड्स में उस ऑर्फनेज के रजिस्ट्री के पेपर्स देखने लगते हैं लेकिन उन्हें वो पेपर्स नहीं मिलते। मेलेडी, दांते और उसकी सिस्टर लीला जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम रिचर होता है उनके सामने आ जाता है और सभी से उनकी कार कीज ले लेता है और कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी तुम लोगों की है तो इसके पेपर्स दिखाओ वरना पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल करो। ये लोग वापस उसी ऑर्फनेज में चले जाते हैं जहाँ पर मेलेडी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें इस घर के रजिस्ट्री के पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स को देखकर मेलेडी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उन पेपर्स के अकॉर्डिंग वो ऑर्फनेज उस लेडी के नाम पर ही होते हैं। उधर दांते को बेसमेंट से कोई आवाज सुनाई देती है और वो जब देखने जाता है तो उसके पीछे लेदर फेस खड़ा होता है और वो दांते की गर्दन पर बहुत जोर से अटैक करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। शोर की आवाज से मेलेडी जब बाहर देखने आती है तो वो लेदर फेस को देखकर बहुत डर जाती है और उस ओल्ड लेडी की रूम की कबर्ड में जाकर छुप जाती है। और लेदर फेस जब उस रूम में आता है तो अपनी मदर की चीजें देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी मदर का मेकअप अपनी स्किन पर लगाने लगता है और तभी उसे घर के बाहर शोर सुनाई देने लगता है क्योंकि जो लोग नीलामी के लिए इस टाउन में आए थे वो अभी भी यहीं पर होते हैं और लेदर फेस अपनी चेनसॉ को वापस निकालकर स्टार्ट करने लगता है और ये डिसाइड करता है कि वो उन सभी को जान से मार देगा। उधर रिचर्ड जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा होता है तो वो रोड पर दांते को बहुत ही बुरी हालत में देखता है और वो ये
डिसाइड करता है कि वो उस लेदरफेस का सामना करेगा और वो अपनी गन लेकर उसी घर में चला जाता है। वो लेदरफेस को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेदरफेस एक हैमर से उसका पैर तोड़ देता है और उसके सर को टूटी हुई खिड़की के शीशे में दे मारता है, जिसकी वजह से रिचर्ड घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद वो देखता है कि मेलेडी बेड के नीचे छुपी हुई है और वो अपनी पॉकेट से सारी गाड़ियों की चाबी निकाल देता है और तभी लेदरफेस एक हैमर से उसके सर पर अटैक कर देता है और रिचर्ड वहीं मर जाता है। उसके बाद हमें वही लड़की सैली दिखाई जाती है जो मूवी की शुरुआत में अकेली सर्वाइवल बची थी उस लेदरफेस के हमले से। दरअसल वो भी इसी टाउन में आ रही होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेदरफेस से लेना चाहती है और वो जब रास्ते में होती है तो उसे पुलिस वैन मिलती है जिसका एक्सीडेंट लेदरफेस की वजह से हो गया था और वो वहाँ पर लेदरफेस की मदर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में देखती है। उधर मेलेडी कार की चाबी लेकर जब उस घर से निकल रही होती है तो लेदरफेस उसके सामने आ जाता है और उस पर अपने हैमर से अटैक कर देता है, लेकिन मेलेडी उससे बचती हुई एक जगह पर छुप जाती है। लेकिन लेदरफेस अभी भी अपने चेन सॉ से उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मेलेडी की सिस्टर लीला आ जाती है और उसे वहाँ से बचा लेती है। लीला अपनी सिस्टर मेलेडी को लेकर बस में आ जाती है और ड्राइवर को कीज देकर वहाँ से चलने के लिए बोलती है। ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसे लेदरफेस रोड की साइड में खड़ा हुआ मिलता है और वो अपनी बस रोक लेता है क्योंकि वो ये सोचता है कि शायद कोई इंसान छूट गया है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लेदरफेस ड्राइवर का सर काटकर बस के अंदर फेंक देता है और चेन सॉ से सभी लोगों पर अटैक कर देता है और सबको जान से मार देता है। लेकिन लीला अपनी सिस्टर मेलेडी को लेकर बस के पीछे वाले गेट से भागने में कामयाब हो जाती है और तभी इन दोनों के सामने सैली आ जाती है। सैली अपनी कार में इन दोनों को बैठा लेती है और खुद शॉटगन से लेदरफेस को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन लेदरफेस चेन सॉ से उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। मेलेडी और लीला जब कार से यहाँ से जा रही होती हैं तो लेदरफेस उनकी कार के ऊपर अपना चेन सॉ फेंक देता है, जिसकी वजह से मेलेडी कार से कंट्रोल खो देती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेदरफेस लीला के ऊपर अपने चेन सॉ से हमला करता है, लेकिन सैली अपनी शॉटगन से लेदरफेस को शूट करने लगती है, जिससे लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। तभी सैली लीला को अपनी गन देकर लेदरफेस को मारने के लिए बोलती है और लीला लेदरफेस के पीछे चली जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे लेकर पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ पर मेलेडी भी आ जाती है और लेदरफेस के चेन सॉ से ही उस पर अटैक कर देती है और ये लोग समझते हैं कि अब लेदरफेस मर गया है और वहाँ से जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं और कार को ऑटो पायलट पर सेट करके बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी लेदरफेस कार के मिरर को तोड़कर मेलेडी को बाहर निकाल लेता है और चेन सॉ से उसकी गर्दन काट देता है और हवा में अपने चेन सॉ को घुमाने लगता है। ये सब देखकर लीला बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस अपनी पुराने घर की तरफ जा रहा है और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड स्लैशर मूवी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग स्लैशर मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।